हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर सीरीज। इस सीरीज में हम जून सेकेंड बी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये सीरीज आपको 2 पार्ट्स में प्रोवाइड की जाएगी, सो गाइस स्टे ट्यून। First question is, which scheme launched by Environment Ministry to mark Environment Day? Environment Day को मार्क करने के लिए Environment Ministry ने कौन सी स्कीम को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है नगर वन। और इस बार की जो थीम थी इन्वायरमेंट डे की वो थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? वो होता है आपका 5 जून। इस बार की जो इन्वायरमेंट डे को होस्ट करने वाली कंट्री थी वो आपकी थी कोलंबिया। कोलंबिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट? तो उसका होगा जर्मनी। जर्मनी और कोलंबिया ने साथ में मिलकर एनवायरमेंट डे को सेलिब्रेट किया था। 2018 का जो एनवायरमेंट डे करने वाली होस्ट कंट्री थी वो आपकी थी इंडिया, जिसमें जो थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टर्म थर्ड रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू। जो टर्म थर्ड है वो रिसेंटली न्यूज में थी, वो किससे रिलेटेड है? ये है आपकी एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम होता है एक, जिसका मतलब होता है कि अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे मिसाइल का अटैक करती है तो वो उस मिसाइल को आसमान में ही ब्लास्ट कर देती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि रिसेंटली इसे यूएसए ने साउथ चाइना सी में डिप्लॉय किया था। एक और एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है S-400, जिसे इंडिया रशिया से परचेज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which position have attained by India in recently released FIFA ranking? रिसेंटली फीफा ने रैंकिंग रिलीज की है, उसमें इंडिया ने कौन सा रैंक सिक्योर किया है? इसमें इंडिया ने 108 रैंक सिक्योर किया है। जो फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है वो आपकी बेल्जियम ने किया हुआ है। उसके बाद 2020 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो कतर कंट्री होस्ट करने वाली है, और उसमें जो ऑफिशियल एम्ब्लम होगा फीफा का वो 8 से डेजिग्नेट किया जाएगा। इसके बाद इस बार जो फीफा की फर्स्ट रैंक थी बेल्जियम थी, और फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिच जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और ज्यूरिच स्विट्जरलैंड की एक सिटी है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल आपकी बर्न, और करेंसी है उसकी फ्रैंक। और 2020 का फीफा जैसे कि कतर कंट्री होस्ट करने वाली है, उसकी कैपिटल होगी दोहा एंड करेंसी होगी उसकी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का चैंपियन लॉन्च बाय। जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चैंपियन है उसे किसने लॉन्च किया है? इट्स राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जो चैंपियन प्लेटफॉर्म है किससे रिलेटेड है? ये MSME जो सेक्टर्स होते हैं उनको एम्पावर करने के लिए है। MSME की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। Next question is, which state topped the FSI Food Safety Index recently? FSI ने फूड सेफ्टी इंडेक्स को रिलीज किया है, तो उसमें कौन सी स्टेट्स ने टॉप किया है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात। इन तीनों स्टेटों में उसने टॉप किया है। फसाई ने उसी इंडेक्स में एक टैगलाइन को लॉन्च किया था। वो टैगलाइन थी आपकी ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने एक टैगलाइन लॉन्च की थी, ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19। फसाई का जो है हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और फूड से रिलेटेड जो भी है ये स्टैंडर्ड इन्हीं के द्वारा रखे जाते हैं। और फसाई की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Next question is, which country lifted the ban from the export of hydroxychloroquine? Recently किस कंट्री ने जो बैन लगाया था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के एक्सपोर्ट के ऊपर उसे लिफ्ट कर लिया है? इट्स राइट आंसर इंडिया। इंडिया ने ये बैन लगाया हुआ था। उसके बाद जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है वो किसके लिए यूज की जा रही है अभी? ये कोविड-19 के पेशेंट के लिए यूज की जा रही है। पर जो इसका प्राइम फंक्शन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का वो है आपका मलेरिया के लिए यूज की जाती है, ड्रग मलेरिया के लिए यूज की जाती है। और इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है मलेरिया फ्री करना इंडिया को वो है 2030। उसके बाद आपको ट्रांसमिशन साइकिल देखने को मिलेगी यहाँ पे कि मलेरिया किस तरह से ट्रांसमिट होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो कि इन्फेक्टेड है। जब ये सेकेंड किसी भी पर्सन को इन्फेक्ट करता है
तो ये पर्सन के डायरेक्टली लीवर पे अटैक करता है, जहाँ पे आरबीसी जो होते हैं वो हाईली इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिससे कारण अगर कोई सेकेंड मॉस्किटो जो है अगर उसी पर्सन को इजेक्ट करता है तो वो भी इन्फेक्ट हो जाता है, जिससे कारण जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगेन होता है वो किसी सेकेंड पर्सन को इन्फेक्ट करता है, जिससे कारण साइकिल चलती रहती है एंड मलेरिया ट्रांसमिशन होती रहती है। Next question is India first construction sector to become digital completely. इंडिया का पहला कौन सा कंस्ट्रक्शन सेक्टर बना है जिसे डिजिटली कर दिया है कंप्लीटली? तो ये है आपका NHAI, जिसे बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचवटी योजना लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? जो पंचवटी योजना है उसे किस स्टेट ने लॉन्च किया है? सो इट्स राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। अब आपको पता होना चाहिए पंचवटी योजना किससे रिलेटेड है। सो पंचवटी जो योजना है वो किसमें क्या होगा, डेवलपमेंट की जाएगी किसकी, पार्क सी और गार्डन की, किसके लिए, सीनियर सिटीजन, ताकि वे मॉर्निंग वॉक वगैरह या वहाँ पे बैठ सके। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो हिमाचल प्रदेश के करंट सीएम है उनका नाम क्या है। जो हिमाचल के करंट सीएम उनका नाम है जयराम ठाकुर, और जो गवर्नर है उन यहाँ के प्रेसिडेंट उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। इसके बाद एक डे होता है जिसे बोलते हैं 15 अप्रैल, उसे हिमाचल डे भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्पित टियर 1 रेस्क्यू पोर्ट फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन इज डेवलप्ड बाय। जो अर्पित नाम का एयरपोर्ट है उसे किसने डेवलप किया है? सो इट्स राइट आंसर होगा इंडियन एयरफोर्स ने। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये क्या काम करेगा, ये जो है इवैक्यूएशन में हेल्प करेगा, जो भी क्रिटिकली इन्फेक्शियस पर्सन है उनको हाई एल्टीट्यूड और रिमोट एरिया से लाने के लिए हेल्प करेगा। ये किस तरह से काम करेगा, जब इन्फेक्शियस पर्सन को एयरलिफ्ट करेंगे तो उस टाइम जो डिसीजेस को हवा में फैलने से जो प्रिवेंट करने के लिए अर्पित काम करेगा। जो प्रेसिडेंट जो है चीफ है एयरफोर्स के, उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। सो इसी के साथ जो प्रेसिडेंट चीफ ऑफ आर्मी है उनका नाम है मुकुंद नरवाने, और जो प्रेसिडेंट चीफ है इंडियन नेवी के उनका नाम है आपका करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वैल्यूएबल स्पाइसेस फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू बूस्ट इट्स प्रोडक्शन। उन स्पाइसेस का नाम बताइए जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाएगा। सो इट्स राइट आंसर इज सैफरन एंड हींग। इंडिया में सैफरन कहाँ पाया जाता है? सो वो है आपका कश्मीर वैली में, और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैफरन को जीआई टैग दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो है अब एक यूटी बन चुकी है। एक जम्मू कश्मीर बनी है यूटी, एक लद्दाख न्यू यूटी बनी हुई है, जिसे जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट करके 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो जम्मू कश्मीर के जो प्रेजेंट गवर्नर है उनका नाम है गिरीश कुमार मुर्मू, और जो लद्दाख के प्रेजेंट गवर्नर है उनका नाम है आपका राधा कृष्णा माथुर। राधा कृष्णा माथुर उनका नाम है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया की कितनी स्टेट है। तो इंडिया की प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट है और 8 यूटी है। इन 8 यूटी में से किन यूटी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है? तो उसमें आपका आएगा दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर।